भी अगर मैं बात करूं तो कई सारी ऐसी वजह है जो यहाँ की कर्मचारी, यहाँ के प्रशासन नहीं सुनना पसंद करते हैं। भैया ईशान कर दो। तो ऐसे शिक्षा के मंदिर में अगर ये वारदात होगी और फिर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडा बताया जाता है। अब जिसके हाथ में कलम, जिस कर्मचारी के हाथ में होनी चाहिए उसके हाथ में डंडा, तो गुंडा कौन होगा ये तो हम सभी जानते हैं। कर्मचारी जब प्रशासन के यहाँ के गुंडा बने फिरे थे तो विद्यार्थी परिषद ऐसे छात्रों के हित में आवाज उठाने के लिए कभी न पीछे रही और न पीछे रहेगी। इसीलिए आज का ये धरना प्रदर्शन है ताकि ऐसे छात्र छात्राओं को एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाए, ऐसे कर्मचारी को यहाँ से बाहर निलंबित करा करके, ताकि कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर आने के लिए एक बार भी न सोचे। और ये क्रम कभी बंद नहीं होना चाहिए। समस्याओं का समाधान करने के लिए कर्मचारी विश्वविद्यालय में आकर बैठे हैं और वो हमारे लिए बैठे हैं, फिर भी ये साइड में रहते हैं। जब हम अपनी फीस भर रहे हैं, हर काम हम अपने प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, फिर भी मार्कशीट को लेकर के 50 चक्कर विश्वविद्यालय में एक साधारण विद्यार्थी के लगते हैं, जो कि नहीं लगने चाहिए। समस्याओं का समाधान जितनी जल्दी होना चाहिए उतनी जल्दी वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बड़ा वाला विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोषियों हो गई है पीर, अब पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय मेरे सीने में या सही या तेरे सीने में सही, आग हो तो आग जलनी चाहिए। और भारत माता की जय। इस विश्वविद्यालय की आप देख रहे होंगे कि इस विश्वविद्यालय की जो तानाशाही रवैया है उसकी अत हो चुकी है साथियों। आप देख रहे होंगे कि पूर्व के 2 दिन पहले ही इस विश्वविद्यालय के जो अधिकारी, इस कर्मचारियों ने यहाँ पे एक निर्दोष छात्रों को, अलीगढ़ और कासगंज के छात्रों को, निर्दोष छात्रों को बंधक बनाकर इस तरीके से मारा गया है जैसे वो गुंडे हों। ऐसी तरीकों की इन समस्याओं को लेके आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं साथियों। जैसा कि सभी को पता होगा कि इस विश्वविद्यालय, जब आगरा विश्वविद्यालय का नाम आता है तो एक घोटालेबाज विश्वविद्यालय, ऐसी मन में एक छवि आती है। हम कहीं पर भी जाते हैं कि कहाँ पर पढ़ते हैं, कि आगरा विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, तो आगरा विश्वविद्यालय यहाँ घोटालों की लाइन लगी हुई है कि सफाई कर्मचारी घोटाला हो, पांडाल घोटाला हो, कंप्यूटर खरीद का घोटाला हो, चाहे एजेंसी का घोटाला हो, परीक्षा के एजेंसियों का घोटाला हो, ऐसा घोटालों की लाइन लगी पड़ी हुई है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी अपना केवल बैग भरने में लगे हुए हैं। छात्रों के लिए आज जो समस्याएं हम यहाँ विश्वविद्यालय की यदि बात करें, जो समस्या 1975 में हुआ करती थी, आज वही समस्याओं से हम आज भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ विश्वविद्यालय में। छात्र, यदि हम लोग अब अन्य की समस्याओं की क्या बात करें, यहाँ विश्वविद्यालय में छात्र मूलभूत आवश्यकताओं के लिए लड़ने को मजबूर है। इस विश्वविद्यालय का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, जिस विश्वविद्यालय से, चाहे कानपुर विश्वविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, गोरखपुर का विश्वविद्यालय हो, मेरठ का विश्वविद्यालय हो, बरेली का विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय से निकले हुए विश्वविद्यालय आज नेक की रैंकिंग में B+, लेके आ रहे हैं, लेकिन यह विश्वविद्यालय आज B+ पर पड़ा हुआ है। ऐसी अनेकों समस्याओं को लेके हम लोग लगातार यह ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन इस विश्वविद्यालय के अधिकारियों के कानों में जू नहीं रहेंगी। आज उसी को लेके जो आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि आज इनकी जो अति है, जो एक तानाशाही जो रवैया है, उसको खत्म करना है साथियों। हम लोग हटने वाले नहीं है जब तक हम लोगों की जो समस्याएं हैं, जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो अपनी तानाशाही रवैया, जो इन्होंने अपनी दुकान खोल रखी है विश्वविद्यालय में, एक हर कर्मचारी यह चाहता है कि वो हमारे जब तक 5,000 नहीं होंगे पर देखे तब तक हम यहाँ विश्वविद्यालय से हटेंगे नहीं। तो ऐसी जो इनकी एक जो यहाँ दुकान चला रखी है विश्वविद्यालय में, दूर दराज से आने वाले छात्रों के लिए यहाँ के कर्मचारी केवल सुविधा शुल्क के नाम पे उनके वसूली के अलावा आज देखें तो यहाँ विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी अनेकों पूर्व के घोटालों में फंसता चला आ रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी अनेकों समस्याओं को लेकर हम लोग लगातार अभी ज्ञापन देते थक गए यहाँ विश्वविद्यालय में, लेकिन कोई भी किसी भी चीज के, अभी आप विश्वविद्यालय की बात करें तो आज तक यहाँ विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही हम परीक्षा परिणाम की आज तो एक पर्यायवाची बन चुका है। परीक्षा परिणाम, डिग्री की समस्या, हर समय हर छात्र परेशान है उस चीज के लिए कि कभी भी विश्वविद्यालय प्रवेश ले रहा है लेकिन परीक्षा नहीं करवा पा रहा है। अगर प्रवेश हो जा रहे हैं तो उनका रिजल्ट घोषित करने, परीक्षा हो गई तो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। ऐसी सारी समस्याएं, जिस कोर्स को अभी आप विश्वविद्यालय की यदि हम बात करें तो यहाँ मेडिकल के कोर्स बहुत सारे चलते हैं। मेडिकल के छात्रों की यदि बात करें तो वहाँ मेडिकल के छोटे 4 साल के कोर्स है, उन्हें 8 साल में भी उनकी डिग्रियां नहीं प्रोवाइड करवा पाया विश्वविद्यालय। कैसे रह रहा होगा वो विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाला जो छात्र आ रहा है, अपने घर से कैसे
हर छात्र के लिए। तो ऐसी अनेकों समस्याओं को लेकर हम लोग लगातार ये विश्वविद्यालय के अधिकारियों को अवगत कराते रहे, लेकिन विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी के द्वारा उन समस्याओं के निस्तारण के लिए कोई काम नहीं किया गया। अभी हम आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, हर विश्वविद्यालय आज डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, हर संस्थान डिजिटलाइजेशन। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की आज एक व्यवस्था की एक रवैया जो बना रखा है कि विश्वविद्यालय में आप ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी डिग्री मार्कशीट किसी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई या फीस ऑनलाइन ली जाती है, लेकिन आपको ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ सुविधा शुल्क लेने के लिए रात में यहाँ के कर्मचारी के लिए बुलाया जाता है। वो कर्मचारी आपसे सुविधा शुल्क लेते हैं, जो नहीं देते हैं तो ऐसी घटनाएं करते हैं, घेर के पीटते हैं। तो ऐसी अनेकों समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ लगातार उसी को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, और जब तक हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता तो मैं यही विश्वविद्यालय से यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि कान खोल कर सुनने को अधिकारी, वो भ्रष्ट कर्मचारी, यदि उन छात्रों हम छात्रों के पैसों से पलने वाले लोग आज हम ही को आग दिखाने का काम कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होती है तो हम लोग यहीं तब तक बैठे हुए हैं। और भारत माता की विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन जी से विषय रखने हेतु आग्रह करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सबको पता है कि आज से 2 दिन पहले जो छात्रों के साथ इस विश्वविद्यालय में बर्ताव किया गया, क्या आपको लगता है कि ये कर्मचारियों का बर्ताव है? किसका बर्ताव हो सकता है ऐसा? गुंडों का। कर्मचारियों का या गुंडों का? ये कौन है? ऐसे गुंडों को हमको यहाँ से निकाल के फेंकना है या नहीं फेंकना है? चाहे वो कोई हो, इस बात को याद रख लें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के चरित्र निर्माण के साथ साथ ऐसे अराजक तत्वों को भी समाज से निकाल के फेंकने का काम करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई ऐसा छात्र संगठन नहीं है जो कुकुर मुक्तों की तरह निकल के आज आ जाए और 2 दिन बाद ये समाप्त हो जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से छात्रों के और समाज के निर्माण के लिए कार्य करता रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोगों को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय को एक ऐसा विश्वविद्यालय जो कभी सुंदर और बहुत ही शानदार विश्वविद्यालय कहा जाता था, आज कुछ लोगों ने उसको दलाली का अड्डा बना दिया है। ये विचारणीय विषय है कि वो कौन लोग हैं जो यह दलाली का अड्डा बना रहे हैं। अवैध ऑफिस खोल रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ऑफिस जो है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आपका ऑफिस अलग से नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई हो। सही बात है। ये हमको विचार करना पड़ेगा। विद्यार्थी परिषद हमेशा से विद्यार्थी परिषद की मांग रही है कि छात्रों के प्रवेश परीक्षा परिणाम समय पे आए, समय पे घोषित हो। कोई छात्र आता है तो उसको 2-2, 3-3 दिन टहलाया जाता है, जब वो परेशान हो जाता है तो उससे सुविधा शुल्क मांगा जाता है। क्या यही पद्धति है काम करने की इनकी? यदि इन्हें पता है, ये सोच रहे हैं कि हमारी यही पद्धति है, तो आए और कटोरा लेके बैठ जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनका कटोरा भरने का काम करेगी, आपके लिए ये भी करेगी। यदि सरकार के दिए हुए पैसे से आपका काम नहीं चल रहा है तो विद्यार्थी परिषद आपको भीख देने का भी काम करेगी। बहुत बढ़िया। लेकिन बंद करो, बंद करो, बंद करो, लेकिन किसी भी छात्र के साथ गुंडागर्दी, मारपीट हो, यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बात को हमें ज्ञात होना चाहिए कि ये सुन ले जो बंद ऐसी कमरों में बैठे हुए हैं कि ये गरीब मजदूर और किसान के बेटे हैं। इनको तुम्हारी जैसी मारों से, तुम्हारी जैसी ठंड से, तुम्हारी जैसी धूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जय